हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा फास्ट है और मेरा छोटा वाला बेटा सो रहा था। मैं बहुत टाइम से एक ब्लॉग शूट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। अभी वो सो गया है तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी ना, तब तक फिर से मेरी वापसी हो नहीं पाएगी। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका और मेरा कनेक्शन ऐसे ही बन सके। सो गाइज, जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोग से फिर से एक कनेक्शन बना सकूं, तो इसी से रिलेटेड ना मैं आज एक ये ब्लॉग लेके आई हूँ। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मेरी लाइफ स्टोरी होने वाली है। बहुत लोग मेरी लाइफ में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आपकी जिंदगी क्या है, कैसे है, नहीं है, वो सारी चीजें आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगा ना कि अगर मैं ये सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करूँ ना, तो मेरा आपसे जो एक बॉन्ड है ना वो काफी अच्छा स्ट्रांग बनेगा। इस वजह से मैं ये अपना लाइफ स्टोरी आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बात वहां से स्टार्ट होती है। एक गांव की लड़की जो समस्तीपुर के रोसड़ा सह्याडी गांव में रहती थी, जिसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। बहुत सिंपल मतलब अपनी फैमिली, और अगर उससे टाइम मिला तो थोड़ा बहुत फोन चलाया, बस हो गया। दुनिया मतलब इतनी सिमटी हुई थी, उससे बाहर कुछ नहीं था। और दिन बीत रहे थे, समय बीता, और अचानक से मेरी शादी तय होगी फैमिली वालों की मर्जी से। और शादी तय भी हुई तो इस कंडीशन में हुई कि मैंने लड़के को कभी देखा ही नहीं था। अब सोच सकते हो, एक अनजान लड़के से शादी तय होगी, उससे आप फर्स्ट टाइम मिलते हो जयमाला के स्टेज पे। तो मतलब मैं बात की थी, इनसे फोन पे बात हुई थी, बट जब तक आप किसी से सामने से मिलते नहीं हो, देखते नहीं हो, मन में हजार सवाल होते हैं। लेकिन मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, वहां जाके अपने मतलब पेरेंट्स को ये नहीं बोल पाते ना कि नहीं मुझे मिलना है या फिर कुछ ऐसा। मतलब एक बाउंड्री होती है कि माँ बाप तय करके आए हैं, बस हो गया, शादी करना है, मतलब इस तरीके से है। ठीक है चलो। और इनका भी वैसा ही था। इनकी फैमिली पहले रेडी नहीं थी शादी के लिए। मतलब वो मुझे देखने आए, देखने के बाद पता चला कि इनकी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ। फिर भी ये जब मेरे से फर्स्ट टाइम राघव फर्स्ट टाइम जब मुझसे बात किए, तो बोले नहीं, अगले दिन फोन आ जाएगा और तुमसे मतलब तुम्हें पता चल जाएगा। चलो ठीक है। और उस टाइम में ये आज जैसे कन्या बोलते हैं ना, उस टाइम में बाबू बोला करते थे। तो मतलब ठीक है ना, हाँ कल पता चल जाएगा बाबू, डोंट वरी, इस तरीके से बात हुई। चलो ठीक है। फिर परिवार भी मान गए और चीजें हो गई। चलो शादी तक बातें, और शादी भी हुई तो ऐसा हुआ ना कि जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन जयमाला के टाइम मैं फर्स्ट टाइम इसे मिली, और ये बंदा हजार टेंशन लेके बैठा हुआ था। मतलब लिटरली ये 3 दिन से सोए नहीं थे, ऐसा कंडीशन था। शादी भी हो गई, और शादी के बाद जो मेरी लाइफ मतलब ड्रास्टिक चेंज आया ना, वो मतलब अगर आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि एक्चुअल में लाइफ ऐसी भी होती है। और हाँ गाइस, लाइफ ऐसी भी होती है। और मेरी लाइफ में मेरी शादी हुई, शादी के बाद ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद पता चला कि 5वें दिन मुझे ननद के पास जाना है। और ये वहां जाने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे टिकट बन रखा है और गोवा जाना है। चलो, पहले दिन शादी हुई, अगले दिन विदाई हुई, उसके अगले दिन एक दिन ससुराल में बिताई, चौथे दिन चौठारी का रस्म होता है वो हुआ, और शाम में वहां से वापस मायका। मायका आई, वहां से फिर अगले दिन मुझे निकलना था। मुंबई की ट्रेन थी जो कि बेगूसराय से लेनी थी, और वहां से ली ट्रेन, ट्रेन लेके पहुंची मुंबई। मुंबई रास्ते में पता चला कि एक दिन का स्टे है मुंबई, तो मेरी नंदोसी जी जो है वो हम लोग को मुंबई घुमा रहे थे। तो एक दिन हम लोगों ने पूरा मुंबई टूर किया। और ट्रस्ट में मेरा ना लाइफ का दो ही स्पेस था जो मतलब मैं हमेशा से घूमना चाहती थी। एक मुंबई का वो दरगाह, और दूसरा गोवा। मतलब मेरा ड्रीम था, और ऐसा हुआ कि शादी के छठे दिन दोनों ड्रीम पूरा। दुनिया तो ऐसे लग रही थी जैसे दोनों हाथों में लड्डू मिल गई है, एक अलग ही जोन में चल रही थी। ठीक है, वहां से निकली। फिर रात की बस थी हमारी मुंबई से, तो वहां से बस ली और पहुंच गई अगले सुबह गोवा। गोवा अनजान जगह, अनजान लोग, सारी चीजें फिर से नहीं। मतलब मैं अपनी ननद से पहले, शादी से पहले कभी मिली नहीं थी। वो मेरी शादी में भी नहीं आई थी। फिर वहां जाने के बाद उनके पास ही थोड़ा सा सेटल ही हो रही थी। वहां घूमना फिरना, टचवुड मेरी ननद बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि उनसे फर्स्ट टाइम मिली या फिर मतलब
एक अलग ही जोन है, मेरे ननद नंदोसी दोनों अच्छे हैं। वहां जाने के बाद घूमना फिरना जो होता है सब अच्छा चल ही रहा था। शादी के 10वें दिन, 5वें दिन मैं वहां से चली, छठे दिन मुंबई बिताई, 7वें दिन गोवा पहुंची। बीच में बस मेरे पास बचा 3 दिन। 3 दिन बीता ही था कि इनको फोन आया ऑफिस से कि नहीं अब ज्वाइन करना है। शादी के 10वें दिन फिर इनका रात में टिकट बना और इनकी वापसी होनी थी। दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी, क्योंकि ठीक है लोग कितने भी अच्छे हो, मेरे नंद से टच बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखे और सारी चीजें अच्छे से हुई, पर मन में एक डर था कि मतलब इन लोगों के साथ, एक राघव के साथ होता है ना, मतलब शादी हो गई थी, शादी से पहले थोड़ी बात हो गई, तो एक चलो वैसा बन गया था, बट वहां रहना मतलब मेरे लिए ना एक डर सा था। पर फिर भी हिम्मत करके बोली कि नहीं ठीक है, और वो बोले कि कोई नहीं तुम थोड़ी देर दिन बाद चले जाना। मैं भी सोची चलो ठीक है। यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा था। फिर ये 10वें दिन चले आए वापस फरीदाबाद, यहाँ आके ऑफिस ज्वाइन कर लिया। नई नई शादी, 10वें दिन अपने परिवार से दूर, हस्बैंड से दूर। और शादी के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है, बट नहीं हुआ, चलो वहां तक भी ठीक है। सबसे बड़ा आपको पता है मेरे जीवन में जो बॉम्ब फूटता है ना, वो क्या था, मुझे शादी के 20वें दिन पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैन यू इमेजिन उस टाइम में मेरा लाइफ क्या हुआ होगा। मुझे अभी भी याद है 26 को मेरी शादी हुई थी और अप्रैल में, और 20 मई को मुझे पता चला, मतलब 20 या 24 दिन के बाद, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, वो मुझे आज भी याद करके ना अजीब से, क्योंकि एक तो मेरी शादी को महीना भी नहीं लगा और मैं प्रेग्नेंट हो गई। आप सोचो, ऊपर से मुझे जानने वाला कोई है नहीं, किससे मैं पूछूं, किससे मैं बात करूं, क्या करूं नहीं करूं। हस्बैंड भी नहीं है जिससे मैं ये चीजें शेयर कर सकूं, और जब इनसे शेयर भी किया ना फोन करके, ये अलग ही जोन में चल रहे थे, अलग ही टेंशन। इनको ये भी नहीं था कि वो मुझसे बात करे, वो शॉक। अब सोच सकते हैं उस टाइम में मेरा क्या हुआ होगा। ट्रस्ट मी गाइज, वो जो मेरे लाइफ का सिचुएशन था ना, मैं आज भी याद करती हूँ ना तो अजीब सा लगता है कहने को। मैं, और पता है वो मुझे पता भी नहीं चलता, मैं इस कंडीशन में थी भी नहीं कि मुझे पता चलता। एक्चुअली मेरा पीरियड का डेट 10 का था और वो डिले हो गया, और मुझे मतलब ऐसा था ना कि मैं पैड लेके गई नहीं थी, अपनी ननद से बोल रखी थी कि मेरा 10 का डेट है, और 20 हो गया था, नहीं आया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ऐसे भी पीरियड मेरा डिले होता ही, हमेशा से दिक्कत है, हो सकता है डिले हो। बट ननद मजाक मजाक में बोली चलो भाभी चलिए एक बार चेक करते हैं, और गई लो पॉजिटिव। ओ भाई साहब, मुझे आज भी याद है, इनके दिमाग में मतलब जो होता है कि अभी हमारी शादी हुई है, कैसे होगा नहीं होगा, ये कर देते हैं। बट मुझे अभी भी याद है, मेरी ननद 3 नंबर वाली जो दीदी है, ननद है, वो समझाई इनको, और उसके बाद ये रिलैक्स होकर मुझे फोन किया कि नहीं कोई बात नहीं, लोग का ऐसा होता है वैसा होता है। और उस टाइम में मतलब मेरी बीच वाली जो ननद है ना, 2nd नंबर वाली, उनको बेबी हो नहीं रहा था, तो उस टाइम में वो चीज एग्जाम्पल देके बताया गया, तो इनको वो चीज समझ में आया कि देखो उन लोग को नहीं हो रहा है, और अगर भगवान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो वहां से एक पॉजिटिव नोट आया और ये मान गए। उससे पहले ये पता नहीं किसी और ही जोन में, आप समझ सकते हो, अलग ही जोन में चल रहे थे। और जब कंसीव की, खुशी इतनी थी, मतलब मेरे लिए तो खुशी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे मतलब शादी से पहले भी बहुत प्रॉब्लम था, तो मुझे ऐसा लगता था ना, मेरी मम्मा भी, जब मैं मम्मा को कॉल करी, मुझे अभी भी याद है, सबसे पहले मम्मा को कॉल की थी, और मम्मा को जब जब बताई थी, मम्मा पूजा कर रही थी, तो वो बहुत खुश हुई थी। कोई नहीं, वैसे आप लोगों को पता है कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खुश उसके माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए ना मतलब अपने बच्चे के बारे में सुनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बस ऐसे ही मेरी मम्मा बहुत खुश हुई, बहुत सारी चीजें हुई उस बीच में, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, चीजों से लड़ते झगड़ते समय बीतते गया, और लगभग 1 महीना होने वाला था, और फिर मुझे मतलब ऐसा होने लगा कि नहीं अब बस यहाँ से निकलो निकलो निकलो। इनको कॉल की तो ये बोले ठीक है अकेले चली जाओगी, तो ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अचानक यहाँ से उतना लॉन्ग रूट ट्रेवल करना, मतलब अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी और बहुत सारी चीजें थी, तो इस वजह से टेंशन से दिमाग फटा जा रहा था। फिर अचानक से एक बीच का रास्ता निकला, इनसे मैं बात की, और मेरी बुआ पुणे में रहती है, तो वहां जाने का डिसीजन ली। फिर वहां बात की, सारी चीजें होने के बाद फिर एक डिसीजन निकला कि नहीं मैं यहाँ से पुणे जाती हूँ, फिर पुणे से वहां से सोचूंगी आगे कैसे जाना है। चलो वो एक हो गया, और क्योंकि इनका ये था ना उस टाइम तक
कि मैं बुआ के पास जाती हूँ, फिर ये आएँगे और मुझे लेके मेरे घर छोड़ के आएँगे। बट वो ऐसी चीज़ें हुई नहीं। इस तरीके से मेरा शादी से मुंबई आना, मुंबई से गोवा जाना, गोवा से फिर पुणे जाने का सफर तय हुआ। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग में यहीं तक। आगे मैं बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या बदलाव आया और क्या मोड़ लिया, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है क्या है? जी हाँ, लाइक कर दो अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी की असलियत है। तो बस मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे मैं फिर पुणे से घर गई, घर से फिर क्या हुआ, कहाँ मेरी डिलीवरी हुई, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक आप लोग बने रहो, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।